वीके इंग्लिश में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट। बिटर का मतलब कड़वा, तो नेस लगा तो बिटरनेस का मतलब कड़वाहट। कड़वाहट मतलब खट्टा, कड़वाहट। बिटरनेस का मतलब कड़वाहट, खट्टा। देयर वाज ए वाइज किंग। देयर देयर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है, यहाँ को सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। वाजन था एन एक वाइज यानी बुद्धिमान, किंग यानी राजा, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ होगा जो जो रूल्ड यानी शासक करता था। रूल्ड का मतलब होता है शासन करता था। जो रूल्ड यानी शासन करता था, पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब के सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। हु यानी जो रूल यानी शासन करता था। द एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन, किंगडम का मतलब राज्य में। एंशियंट का मतलब प्राचीन, किंगडम यानी राज्य, किंगडम का मतलब राज्य, ओप का मतलब के, राज्य के। बनारस, बनारस में, बनारस में। ही वॉज गेटिंग, ही यानी वह वाजन था। गेटिंग ओल्ड, गेटिंग ही यानी वह वाजन था। गेटिंग यानी हो गया था, क्या हो गया था? ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया था। एंड और वीक यानी कमजोर हो गया था। टाइम हेड कम फॉर हिज सन, टाइम यानी समय। हेड, हेड के साथ कम का वर्ड थर्ड, थर्ड फॉर्म में ये कम, केम कम, तो वापस, तो ये वर्ब की कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म वापस कम, कम केम कम। तो ये थर्ड फॉर्म है, आप इसको फर्स्ट फॉर्म में लेना, ये थर्ड फॉर्म है। टाइम हेड कम, समय हेड कम यानी आ गया था। टाइम का मतलब समय, हेड यानी था, तो हेड के साथ कम, गया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, तो यहाँ होगा समय हेड कम यानी आ गया था। कम का मतलब आना, आ गया था। टाइम आ गया था। फोर यानी के लिए, हिज यानी उसके, सन यानी बेटे का, सन यानी बेटे का। टू टेक, टू टेक का मतलब लेने के लिए, वर्ब से पहले टू, के लिए, के लिए। टू टेक यानी लेने के लिए। द थ्रोन, द थ्रोन यानी सिंहासन, सिंहासन लेने के लिए। भाई वो बूढ़ा हो गया तो अब उसके बेटे को सिंहासन मिला था। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। बट लेकिन, द किंग वाज वरिड, बट लेकिन द किंग यानी राजा, वाज था, वरिड यानी चिंतित था। वरिड का मतलब चिंतित था। एट यानी पर, किस पर? द क्रूअल, क्रूअल का मतलब क्रूर, द क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। क्रूअल, क्रूअल का मतलब क्रूर, एंड यानी और, अनवर्दी, अनवर्दी का मतलब, वर्दी का मतलब लायक, अनवर्दी का मतलब बेलायक, मतलब लायक नहीं था काम के। वर्दी का मतलब लायक होता है, अनवर्दी का मतलब बेलायक। बेलायक एक्ट्स, बेलायक यानी बिना काम के, बेलायक का मतलब बिना काम के, एक्ट्स यानी कामों से, एक्ट्स का मतलब होता है कामों से। ऑफ द यंगेस्टर, ऑफ का मतलब का के की, यंगेस्टर का मतलब होता है युवा, यंगेस्टर का मतलब होता है नवयुवक या नौजवान या युवा, युवा के, युवा के। अनवृद्धि मतलब बिना काम के, एक्ट्स यानी कामों से, इंडियन और, क्रूर यानी क्रूर पर, वरीडियन चिंतित था, किंग यानी राजा। द किंग प्लीडेड, द किंग, किंग राजा ने प्लीडेड यानी विनती की, किससे? वित्तेन से, प्लीडेड यानी विनती की, वित्तेन से, द राजगुरु, राजगुरु से। हाई, हाई लर्नड आचार्य, हाई का मतलब हेलो, लर्नड यानी विद्वान, आचार्य यानी आचार्य। लर्नड का मतलब विद्वान भी होता है, लर्नड का मतलब सीखना भी होता है, यहाँ होगा लर्नड यानी विद्वान। हेलो लर्नड आचार्य मतलब विद्वान आचार्य। प्लीज, प्लीज का मतलब कृपया, प्लीज का मतलब कृपया। टीच यानी सिखाओ, माइम से मेरे, सन यानी बेटे को, गुड यानी अच्छी, वैल्यू यानी कीमत, एंड और, काइंडनेस का मतलब दयालुता, दयालुता सिखाओ। रिफॉर्म हिम, मतलब रिफॉर्म हिम मतलब, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। रिफॉर्म का मतलब सुधार करना भी होता है और संशोधन करना भी होता है। तो यहाँ तो संशोधन तो होगा नहीं, यहाँ होगा सुधार करना। रिफॉर्म का मतलब सुधार करो, हिम यानी उसमें। ही नीड्स, यानी उसे, नीड्स यानी जरूरत, जरूरत है। टू बी, टू बी, बी का मतलब बनने की, टू बी का मतलब बनने की, बी का मतलब होता है बनना, ये तो समझ बता रहा है। टू बी का मतलब बनने की, शेप्ड, टू बी शेप्ड। बी का मतलब होने की, शेप्ड यानी आकार देने की, शेप्ड का मतलब होता है आकार देना। कहाँ हो गया? शेप्ड का मतलब आकार देने के लिए। नीड यानी जरूरत रहता है। टू बी, टू बी मतलब बी यानी होने की, शेप्ड यानी आकार देने की,
टू बी एबल, टू बी यानी बनने के लिए, एबल यानी सक्षम बनने के लिए, टू टेक यानी लेने के लिए, क्या लेने के लिए, द थ्रोन, सिंहासन लेने के लिए। वो कहा कि उनमें उसमें ऐसी बुद्धि दो गुरु कि वो सही हो जाए। तो वो सिंहासन को ले सके, टेक यानी लेने की, द सिंहासन, थ्रोन का मतलब सिंहासन को। द राजगुरु ने, वो गुरु था ना, द राजगुरु एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार किया, एंड का मतलब और, स्टार्टेड यानी शुरू किया, टीचिंग यानी सिखाना, द प्रिंस का मतलब राजकुमार को, गुड यानी अच्छी, थिंग्स यानी चीजें। ए फ्यू वीक लेटर, ए फ्यू यानी कुछ, वीक्स यानी सप्ताहों के, लेटर यानी बाद में, राजगुरु एंड एन और द प्रिंस, राजगुरु वो गुरु था उसका, एंड यानी और, द प्रिंस राजकुमार, वर यानी थे, स्ट्रोलिंग वर के साथ आएंगे परंतु राहत आ रही थी, वर के स्ट्रोलिंग का मतलब टहलना, टहल रहे थे। राजगुरु एंड और द प्रिंस राजकुमार, स्ट्रोलिंग का मतलब टहल रहे थे, वर का मतलब थे, इन में द पैलेस का मतलब पैलेस गार्डन, पैलेस यानी महल के, गार्डन यानी बगीचे में। द राजगुरु पिक्ड अप, द राजगुरु ने पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना, पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया, एक टेंडर यानी छोटी सी, लिप यानी पत्ती, लिप का मतलब पत्ती, फ्रोम यानी से, कहाँ से, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटे से, प्लांट यानी पौधे से, छोटा पौधे से, एंड और आस्क्ड यानी पूछा, द प्रिंस आस्क्ड यानी पूछा, द प्रिंस यानी राजकुमार से, टू टेस्ट यानी वर्ब से पहले टू, तो टेस्ट यानी टेस्ट करने के लिए, इट यानी इसे, द प्रिंस हेड जस्ट पुट द लिप, द प्रिंस यानी राजकुमार ने, हेड यानी हेड जस्ट, राजकुमार ने हेड जस्ट यानी बस, पुट यानी रखा ही था, राजकुमार ने बस, जस्ट का मतलब बस, पुट यानी रखा ही था, द लिप यानी पत्ती को, इन हिज माउथ, इन यानी में, हिज यानी अपने, माउथ यानी मुंह में, इन में, हिज यानी अपने मुंह यानी माउथ में, एंड और स्पेड इट आउट, स्पेड का मतलब थूक दिया, इट यानी इसे, आउट यानी बाहर, एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया, ग्रोलिंग विथ सोरोनेस, ग्रोलिंग का मतलब होता है गुराना, ग्रोलिंग का मतलब होता है गुराना शुरू किया, विथ एंड साथ में, सोरोनेस का मतलब होता है खटाई के साथ, सोरोनेस का मतलब होता है कड़वाहट के साथ, खट्टा होता है ना तो उसको खटाई के साथ, सोर का मतलब होता है खट्टा, नेस लगा तो कड़वाहट के साथ, इन में हिज माउथ, हिज यानी अपने, माउथ यानी मुंह में, राजगुरु वो गुरु था ना, राजगुरु, वाट इज देट लिप, वाट यानी क्या, इज यानी है, देट लिप, वाट यानी क्या, इज यानी है, देट लिप, वह पति, वह पति क्या है, वह पति, देट यानी वह पति क्या है, वो पूछ रहा है वह पति क्या है, वाई इज इट सो सोर, वाई यानी क्यों, इज यानी है, इट यानी है, सो यानी बहुत, सोर यानी खट्टी, यह इतनी, यह, सो यानी बहुत, सोर यानी खट्टी क्यों है, द राजगुरु पोलाइटली रिप्लाइड, राजगुरु ने पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, सी माई सन, सी यानी देखो, माई में से मेरे, सन यानी बेटे, इफ यानी यदि, इफ यानी यदि, सच यानी ऐसे, ए यानी एक, टेंडर यानी छोटी सी, लिप यानी पत्ती, इटसेल्फ का मतलब है खुद अपने आप में, इज यानी है, ऑफ होल का मतलब होता है, इज यानी है, ऑफ होल का मतलब होता है बुरी है, एंड और, फोल का मतलब बुरी है, एंड और टेस्टिंग यानी स्वाद में, सो यानी बहुत, सोर यानी खट्टी है, इमेजिन का मतलब कल्पना करो, हाउ यानी कितनी, सोर यानी खट्टी है, इट यानी है, सोर यानी खट्टी है, इट यानी है, वुड टर्न, इट यानी है, वुड का मतलब गागेगी, यह टर्न यानी बदल, टर्न का बदल जाए, वुड का मतलब घी, बदल जाएगी, वेन यानी जब, इट यानी है,
बिकम्स यानी बन जाएगी, ओल्डर यानी बड़ी, ये बड़ी हो जाएगी, ओल्डर यानी बड़ी हो जाएगी, एंड और मेटरड, मेटरड का मतलब होता है परिपक्व हो जाएगा उसका, मेटरड का मतलब होता है परिपक्व हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, ओल्डर यानी बड़ी हो जाएगी, एंड और मेटरड का मतलब परिपक्व हो जाएगा, विथ ए वाइज स्माइल, विथ एंड साथ में ए एन ए वाइज यानी मतलब, वाइज का मतलब बुद्धिमान या अच्छी, वाइज का मतलब वैसे तो बुद्धिमान होता है, विथ एंड साथ में ए एन ए बुद्धिमान स्माइल के साथ। द राजगुरु लेफ्ट द प्लेस, राजगुरु ने लेफ्ट ने छोड़ दिया द प्लेस यानी जगह को। द एक तो ये प्लेस, एक वो प्लेस, इसमें देखो ये फर्क है, एक का फर्क है। पी ये नहीं है इसमें, पी से पहले ए नहीं है, प्लेस में मेल के मतलब PALACE, प्लेस यानी मेल, और जगह को, प्लेस का मतलब होता है जगह, तो PLACE, इसमें ए नहीं आता है, तो प्लेस यानी जगह। राजगुरु ने लेफ्ट छोड़ दिया द प्लेस यानी जगह को। द प्रिंस हेड जस्ट, द प्रिंस राजकुमार ने, हेड यानी था, जस्ट यानी बस, लर्न यानी सीखा था, हिज यानी अपना, लेसन यानी सबक, ही यानी वह है, बिकेम यानी बन गया, सो यानी बहुत, काइंड यानी दयालु, एंड और वाइज यानी बुद्धिमान, एंड और रूल यानी शासन किया, द किंगडम राज्य पर, टू हिज फादर, टू यानी के लिए, हिज यानी अपने फादर के, फादर मतलब ये कोमा के बाद ऐसा ना, तो इसका मतलब काके की, तो यहाँ काके, हिज यानी अपने फादर के एक्सप्रेशन, मतलब अपने एक्सप्रेशन बोल अपने फादर की जगह पर, एक्सप्रेशन बोल अपने फादर के स्थान पर। मोरल, मोरल शिक्षा क्या मिलती है, विजडम ऑलवेज पे। देखो ये एक्सप्रेशन का मुझे पता नहीं है, मैंने ये देखा नहीं है, सीधी इससे ऐसे पढ़ा है, तो कभी कभी कोई मीनिंग ऐसा होता है जो वोकेबुलरी नहीं आती है। एक्सप्रेशन एक्सपेक्शन का मतलब मुझे पता नहीं है, कोई गलती हो तो देख लेना। फादर के एक्सप्रेशन मतलब मेरे हिसाब से तो ये होगा स्थान पर, हिज यानी अपने फादर यानी पिता के एक्सप्रेशन यानी स्थान पर, ऐसा होगा, अन्य कोई और मीनिंग होगा। मोरल शिक्षा क्या मिलती है, विजडम ऑलवेज पे, मोरल यानी शिक्षा, विजडम यानी बुद्धि, ऑलवेज यानी हमेशा, पे यानी भुगतान करती है। ओके, ये रहे गुरु, और ये रहा वो वो लड़का उस राजा का।